आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है 10th क्लास से। तो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब दोनों रूट्स का डिफरेंस 3 होगा। व्हेन द रूट्स डिफर बाय 3, जब दोनों रूट्स के दरमियान फर्क जो है वो 3 का होगा। तो स्टार्ट जो लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2 प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा, और k x के बगैर जो वैल्यू है वो सारी c हो जाएगी, एंड c इज इक्वल टू k प्लस 2। c जो है वो मेरे पास k प्लस 2 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में उसने कहा था व्हेन द रूट्स डिफर बाय यूनिटी, जब रूट्स के दरमियान एक का फर्क होगा। अब जब डिफर बाय 3 की बात करेंगे, अगर फर्स्ट रूट में अल्फा लेता हूं तो दूसरा रूट मेरे पास अल्फा प्लस 3 हो सकता है। अगर पहला रूट अल्फा लेता हूं तो दूसरा रूट अल्फा माइनस 3 हो सकता है। ये दोनों कंडीशन मेरे पास एप्लीकेबल हैं, ये दोनों कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the given condition, according to the given condition, मुझे गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, अल्फा एंड अल्फा प्लस 3 आर द रूट्स ऑफ, गिवन इक्वेशन। जो मुझे इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स उसने ये बताए हैं कि उनके दरमियान 3 का फर्क है, तो रूट्स हो जाएंगे अल्फा एंड अल्फा प्लस 3। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स आ जाएगा मेरे पास। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है सम ऑफ माइनस b बाय a। तो पहला रूट मेरे पास सम ऑफ रूट्स में पहला रूट जमा दूसरा रूट, पहला रूट मेरे पास अल्फा है जमा दूसरा रूट अल्फा प्लस 3 है, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस b बाय a, माइनस माइनस प्लस 9 ओवर a। 1 को लिखा नहीं करते, 1 अल्फा, ये देखो ना, इस अल्फा के पीछे 1 है, इस अल्फा के पीछे 1 है, एक अल्फा और एक अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 बाई 1, 9 हो जाएगा। मुझे अल्फा की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड कर लूंगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस 3 को उठा के जब मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा ये माइनस 3 बन जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6। मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को उठा कर ले जाऊंगा, अल्फा इज इक्वल टू 6 बाई 2। यहाँ से अल्फा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ना, अल्फा इज इक्वल टू 6 बाई 2, 1 इज टू 2 3 आर 6, अल्फा मेरे पास 3 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी। Now product of roots is equal to c by a, पहला रूट अल्फा इनटू दूसरा रूट अल्फा प्लस 3। प्रोडक्ट मीन पहला रूट ज़रब दूसरा रूट इज इक्वल टू c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, k प्लस 2 ओवर a मेरे पास क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा एक अल्फा। हाँ, यहाँ पे यू करते हैं ना, अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा k की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। क्वेश्चन के अंदर मुझे यही k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अल्फा हमने निकाला है ना, अल्फा कितना मिला, 3। ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 2। ये आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये मेरे पास आएगा k प्लस 2। यहाँ से 6 3 जार
k प्लस 2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, k प्लस 2 इज इक्वल टू 6 3 18 हो जाएगा। मुझे k प्लस 2 की वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी, k की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2 को उठा कर साइड पे ले जाऊंगा, ये बन जाएगा मेरे पास k इज इक्वल टू 18 प्लस 2 को उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे इधर आके -2, तो k इज इक्वल टू 18 माइनस 2 16। तो k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, k की वैल्यू मेरे पास 16 आ जाएगी, यही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी k की। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, फाइंड k सच दैट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मेरे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे उसने खुद दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स उसने मुझे दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो इसको मैं जब कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म करूंगा, हियर a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -5 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब therefore sum of roots मेरे पास sum of roots आ जाएगा -b/a। तो रूट्स उसने मुझे दिए हुए हैं ना, एक रूट क्या दिए हुए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा रूट्स उसने ये कहा है, जो गिवन इक्वेशन इसके रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो therefore मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला रूट अल्फा प्लस दूसरा रूट बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b माइनस माइनस प्लस, माइनस फार्मूले का -5 का प्लस हो जाएगा 5/1 को लिखा नहीं करते, ये मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 1 is 5, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करता हूं, इज इक्वल टू c/a। पहला रूट मेरे पास अल्फा है इनटू दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास k/1 को लिखा नहीं करते, तो ये बन जाएगा अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू k, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे फार्मूला बन गया, k किसके बराबर होगा, अल्फा ज़र बीटा। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी। अब ये फार्मूला मुझे मिल गया है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब मैंने अल्फा और बीटा फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगा, मुझे k मिल जाएगा। तो अब हमने क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए मुझे उसने एक कंडीशन दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो दिए इसके फाइंड k सच दैट इट इज गिवन दैट, ये इक्वेशन उसने मुझे दी हुई है। k हमने कब फाइंड करना है, व्हेन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। क्या है उस वक्त फाइंड करना है जब 3 अल्फा प्लस 2 बीटा मेरे पास 12 के बराबर है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं हम। ये बात उसने खुद दी हुई है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 12 के बराबर है। अब मैं अगर अपनी इक्वेशन 1 पे नजर डालूं तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, हमने 7वीं 8वीं में ये टॉपिक पढ़ा था कि जब कोफिशिएंट्स इक्वल ना हो हम उनके इक्वेट कर सकते हैं। जब अल्फा दोनों अल्फास के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे फिर यहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू मिल सकती है। तो
यहाँ पे इस अल्फा को 3 अल्फा बनाने के लिए, चूंकि यहाँ पे 3 अल्फा है, मैं ये कोशिश करूँगा इक्वेशन 1 के अंदर जो अल्फा है उसको भी 3 अल्फा बना लूँ। तो यहाँ पे अल्फा को 3 अल्फा बनाने के लिए मैं यूँ लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 यू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 जो है मेरे पास उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। यहां पे इक्वेशन 1 जो है हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ये बन जाएगा मेरे पास 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा 3 बीटा इज इक्वल टू 5 3 = 15। ये मेरे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब मैं अगर अपनी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 पर नजर डालूं तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में जो अल्फाज हैं उनके कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। तो यहाँ से आगे हम लिखते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन 4 आ गई। इक्वेशन 4 कैसे मिली, इक्वेशन 1 को मैंने 3 से ज़रब दी। 1 मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 थी, इसको जब 3 से ज़रब दी तो ये बन गया 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा 3 इंटू बीटा 3 बीटा इज इक्वल टू 5 3 = 15। अच्छा, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 और इक्वेशन 4 क्या है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 15। अब सॉल्व करने से मुराद हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चूंकि दोनों अल्फाज के साइन सेम हैं, जब साइन सेम हो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब साइन डिफरेंट हो हम उनको ऐड कर लिया करते हैं। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जब सब्ट्रैक्ट करूँगा प्लस 3 अल्फा माइनस बन जाएगा, प्लस 3 बीटा माइनस 3 बीटा और प्लस 15 मेरे पास माइनस 15 बन जाएगा। सॉल्व करूँगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, प्लस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा से कट जाएगा। ये 3 बीटा में से 2 बीटा निकालूंगा, 1 बीटा रह जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बीटा। चूंकि 3 बड़ा है उसके साथ माइनस साइन है तो मनफी 3 बीटा में से 2 बीटा निकालो तो मेरे पास आ गया माइनस बीटा इज इक्वल टू 15 में से 12 निकालूंगा 3 आ जाएगा। चूंकि 15 का साइन बड़ा है उसका साइन नेगेटिव है तो माइनस बीटा इज इक्वल टू -3 मुझे मिल गया। मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे -1 या दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -3 इंटू -1, ये आ जाएगा मेरे पास 3। मैंने क्या किया है, बीटा को भी -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया। माइनस से मल्टीप्लाई करने से बीटा भी पॉजिटिव हो गया और 3 भी पॉजिटिव हो गया। मुझे यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल गई, बीटा मेरे पास 3 आ गया। अब इस बीटा की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा मुझे मिल गया है। अब हमने अल्फा निकालना है, जब अल्फा भी मिल जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1, बीटा की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। अल्फा हमारे पास नहीं है, अल्फा फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह यहाँ पे मैं 3 डालूंगा, अल्फा प्लस 3 हो जाएगा। बीटा की जगह उसकी वैल्यू मैंने 3 पुट कर ली है, अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस 3 को उठा के उधर ले जाता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, यहाँ से मेरे पास अल्फा आ जाएगा 5 - 3 2, अल्फा की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। अब मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, आगे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा की ये वैल्यू उठा के मैं पुट करता हूँ। कहाँ पे पुट करते हैं, लिखते हैं अगले स्टेप में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ alpha and beta, putting the value of alpha and beta in equation 2। इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है,
ये अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन 2 से मुझे क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, मेरी इक्वेशन 2 है ना। पुटिंग वैल्यू जब करेंगे k इज इक्वल टू अल्फा हमने निकाला, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है, इनटू बीटा की वैल्यू, बीटा की हमारे पास 3 है, उसकी का 3 पुट कर दिया, ये बन गया मेरे पास k इज इक्वल टू 3 2 6, k की वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगी। तो इक्वेशन 2 से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली, k बराबर है अल्फा डॉट बीटा के, तो k इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा 3 2 6, k मुझे 6 मिल गया। यही मेरी k की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो गिवन इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों 3/5 के बराबर हों, तो वही स्टार्ट जो लेते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज mx स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a मुझे मिल a इज इक्वल टू m आ जाएगा, b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू -n आ जाएगा। b -3 हो जाएगा, c -n हो जाएगा और a मेरे पास 3 m के बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू m हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a के पहला रूट हमारे पास दो सम ऑफ रूट्स हमने यहाँ से फाइंड मुझे मिल जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू b हमारे पास माइनस प्लस 3/m हो जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। नाउ सम ऑफ रूट्स मुझे क्या मिला, -3/m। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c हमारे पास कितना है -n और a हमारे पास कितना है m, -n/m हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। जो गिवन इक्वेशन है वहां से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल दी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो मुझे गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा है, इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल टू 3/5। हमने m और n की वैल्यू कब फाइंड करनी है, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दोनों जो हैं वो किसके बराबर होंगे, 3/5 के, 3/5। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/5। तो सम ऑफ रूट्स आपने ये निकाला हुआ है, सम ऑफ रूट्स क्या है आपके पास, सम ऑफ रूट्स की उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वाली 3/m। तो सम ऑफ रूट्स की जगह आ गई थी 3/m इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3m से ज़रूर खाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या बन जाएगा आपके पास, 3 × m 3m इज इक्वल टू 5 3 = 15, 5 3 से और 3m से ज़रूर खाएगा। यहाँ से मुझे m निकालना है, m कैसे मिलेगा, m इज इक्वल टू, ये 3 इधर ज़रूर खा रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 15/3, तो m इज इक्वल टू 15/3 मेरे पास 3 - 3 5 3 = 15। m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, तो m की वैल्यू मुझे मिल गई 5। नाउ
again according to the given condition, again it is given that ये बात दोबारा उसने दी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 3/5 के बराबर है। क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि m और n की वैल्यू फाइंड करें कब, जब सम ऑफ रूट्स भी आपका 3/5 के बराबर हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 3/5 के बराबर हो। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे हमने निकाला हुए है, क्या है हमारे पास, माइनस n ओवर m इज इक्वल टू 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, यहाँ पे m की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं जो कि हमने फाइंड कर लिया है। ये बन जाए पुटिंग द वैल्यू ऑफ m माइनस n ओवर m की जगह क्या पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बन जाएगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये बन जाएगा हमारे पास -5n, 5 जब n से ज़रा खाएगा, प्लस माइनस 5n इज इक्वल टू 5 3 = 15। मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस -5 को उठा कर ले जाता हूँ, n इज इक्वल टू -5 जो उधर जाएगा 15 ओवर -5 बन जाएगा। यहाँ ज़रब खा रहा था -5 तो जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 5 1 is 5 5 3 = 15 प्लस माइनस 3, तो n की वैल्यू हमें -3 मिल जाएगी। n हमने फाइंड करना था तो n की वैल्यू मेरे पास -3 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। m हमने फाइंड किया, वो हमारे पास 5 आ गया। n हमने फाइंड किया, n की वैल्यू मुझे -3 मिल गई। तो यही मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड की है। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज 2.4 के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।